Okay, so last time we had come up till the 9th slide of the chapter and हमने देखा था मनशील, हरताल, अर्क दुग्ध, सरसप तेल, सरसप मतलब राई का तेल, मरीच इत्यादि को एकत्रित करके पानी में उसको भिगा के पीस के पानी में भिगा के पानी का उपयोग बिना किए अगर लेप करते हैं तो सभी प्रकार के कुष्ठ दूर हो जाते हैं। दिस स्लाइड वी हैड टेकन लास्ट टाइम। एज आई टोल्ड यू दैट इस चैप्टर में 2 प्रकार के लेप बताए हैं और रादर एक लेप जो है वो स्किन डिसीजेस पे फोकस्ड है, जैसे लेप नंबर 1 टू लेप नंबर 15 और लेप नंबर 16 टू लेप नंबर 32 ये वात रोग, शूल, वात रक्त, शिरशूल, पार्श्वशूल मतलब सुपीरियर वात के सिम्टम्स, साथ ही साथ पसीना, दुर्गंधी, इस पे ज्यादा फोकस्ड है। तो वी विल कम टू दोज लेप्स आल्सो। लेट अस फर्स्ट फिनिश द स्किन पार्ट ऑफ इट। 10वां योग भी सब ऐसे ही द्रव्यों से बना है जो बहुत उष्ण है, जैसे मनशील, तुत्थ, तुत्थ इज कॉपर सल्फेट, विडंग, मरीच, काली मरी, लोध्र और अर्क का दुग्ध इत्यादि, इनको भी समान भाग में एकत्रित करना है और लेप लगाना है। अब यहाँ पर क्लियरली उन्होंने लिखा है, देखो पिछले पार्ट में भी लिखा है पानी का उपयोग न करें, इस लेप में भी लिखा है पानी का उपयोग न करें। तो बिना पानी के लेप कैसे होगा? पानी तो या कुछ न कुछ लिक्विड तो चाहिए ही लेप करने के लिए। तो ये इतने उष्ण लेप हैं कि इनका जो कंटेंट मिक्सिंग होता है ये अर्क दुग्ध में ही होता है। अर्क के दुग्ध में, अर्क मैंने बता दिया था, हनुमान जी को जो पत्ते हम अर्पण करते हैं वो अर्क के झाड़ के पत्ते होते हैं, जो बादाम के पत्ते के जैसे दिखते हैं, मतलब थोड़े से अलग दिखते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेटली गुब्बारे जैसा शेप होता है जिसका। तो वो अर्क के दुग्ध में इन सब चीजों को मिला के लेप लगाने को कहा है। मतलब पानी का भी उपयोग ना करें, डायरेक्टली अर्क दुग्ध में ही आप लगाएं। This again I had cleared in the last lecture also that इन योगों के नाम नहीं है। इनको चरक ने भी पहला योग, दूसरा योग, तीसरा योग, चौथा योग ऐसे ही बताया है। इसका एक फायदा हमको ये होता है कि हमको ये कोई एग्जाम में नहीं पूछ सकता कि 11वां योग बताओ। हमको एग्जाम में ये नहीं पूछ सकता कि 11वां योग बताओ, 32वां योग बताओ। तो हमको एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा कि कुष्ठ पे या स्किन डिसीजेस पे या किलास पे चलने वाला कोई एक योग बताओ, या अगर शॉर्ट नोट आएगा तो अर्घवदी अध्याय पे शॉर्ट नोट आएगा। तो आई हैव ऑलरेडी इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि आपको सिंपल है, इस पूरे अध्याय में से 2-3 कुष्ठ के, 1-2 वात रोग के, विष का एक, उसके बाद पसीने वाला एक, शूल वाला एक, ऐसे 5-6 लेप अगर आपने याद कर लिए तो ये अध्याय हो गया, ये अध्याय हो गया। और इसमें भी किस प्रकार से हमको आंसर लिखना है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। 11वें योग में उन्होंने फिर से रसांजन, प्रपुनाड़ बीज, खैर के पत्तों का रस। अब यहाँ जो चीजें यूज की हैं यहाँ पर सिर्फ रसांजन उष्ण है, बाकी उष्ण नहीं है। तो इनको समान भाग मात्रा में एकत्रित कर कर पानी का उपयोग ना करें। पानी का उपयोग ना करें तो किस में लेप करना है? खैर के पत्तों के रस में लेप करना है, खैर के पत्तों के रस में। जहां जहां पर उन्होंने पानी का उपयोग ना करे क्लियरली लिखा हुआ है, वहां पर ये समझना है कि they are telling so that they don't want to dilute the effect of the lake, they don't want to dilute the effect of the lake। तो इसीलिए जहां पानी का उपयोग नहीं करना है वहां उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि पानी का उपयोग नहीं करना है। 12वें योग में करंज, चक्रमर्द, कुष्ठ और गोमूत्र, यहां पर भी देखो पानी का उपयोग नहीं करने को लिखा है। तो लेप किस में बनाएंगे?
गोमूत्र में बनाएंगे। ठीक है, चक्रमर्द, करंज, करंज ये मतलब सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण में आप करंज का झाड़ देखोगे, चक्रमर्द का झाड़ देखोगे, कुष्ठ का झाड़ देखोगे। तो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट नाउ यू टू जस्ट फोकस ऑन द नेम्स। ये सभी नाम जो है ये फिर से एक बार आएंगे जब हम षड विरेचन शताश्रित अध्याय, इसके आगे वाला अध्याय जो है वो करेंगे। तो ये सभी नाम फिर से एक बार आएंगे और उस टाइम पे ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे, क्योंकि अगले अध्याय में उन्होंने लाक्षणिक रूप से इन चीजों को क्लासिफाई किया है। तो 12वां योग ये हो गया, करंज, चक्रमर्द, कुष्ठ और गोमूत्र वाला। 13वां योग में हरिद्राद्वय, हरिद्राद्वय मतलब हल्दी और दारू हरिद्रा, करंज, कुटज, चमेली, करवीर इत्यादि। इत्यादि में कोई लिक्विड वाला भी चीज है या कल्क वाला भी चीज है जो मैंने नहीं लिखा है। इनको समान भाग में एकत्रित करें। ये नहीं, यहाँ पर तिल क्षार के साथ लेप करने को बोला है। तो तिल क्षार जो होता है वो कैसे करते हैं, तिल को जलाते हैं, उसको पानी में ये करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर उसका जो नीचे का बच जाता है उसको निकाल के, जो भी तिल का बचा हुआ मतलब तिल को जलाने के बाद जो राख का बचा हुआ पानी है उसके साथ इसको लेप करने को बोला है। तो इसीलिए यहाँ भी पानी का उपयोग नहीं करने को बोला। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये या तो आप वाइवा में लिख सकते हैं या तो शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। दिस विल एनहांस योर एबिलिटी और दिस विल पुट यू इन अ बेटर क्या कहते हैं उसको, पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। 14वां योग वापिस से मनशील, कुष्ठ, चक्रमर्द, करंज, करवीर, तुषोदक, पलाशक्षार। यहाँ पर तुषोदक में एक साथ करके समान मात्रा में लेके गाढ़ा लेप लगाना है। वाई वी आर गोइंग फास्ट, बिकॉज देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस। प्लस मतलब जहां तक व्हाट आई वांट इज आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे। तो इसीलिए ये नोट्स जैसा मैंने स्लाइड्स बना दिए हैं, स्लाइड्स को भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपके पास स्लाइड्स भी रहेंगे, लेक्चर भी रहेगा। सो डोंट वरी, इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो फर्स्ट ईयर की एग्जाम देनी बाकी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करेंगे तो फरवरी में शायद होगी आपकी एग्जाम, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करेंगे तो वी विल फॉरगेट ऑल दिस, बट दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एंड कीपिंग इट सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। ओके, तो 14वें योग में भी ये भी कुष्ठहर योग है। इसमें भी सभी मतलब उष्ण द्रव्य हैं। देखो, कुष्ठ, मनशील, पलाशक्षार, तुषोदक, करवीर, ये सब उष्ण, करंज, करंज भी उष्ण है, तो सब उष्ण वीर्य द्रव्य हैं। तो सिंपल सा चीज है कि जहां पर स्किन में पित्त का प्रकोप से अगर कोई रोग होता है तो हम शीत द्रव्य या शीत लेप का यूज करते हैं, और वात और कफ की वजह से अगर कोई रोग होता है स्किन में, मतलब कुष्ठ भी अलग अलग प्रकार के हैं। आप निदान स्थान में पढ़ोगे, फिर से चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे, उसमें से कुछ वातज कुष्ठ हैं, कुछ पित्तज कुष्ठ हैं, कुछ कफज कुष्ठ हैं। तो जो उष्ण वीर्य वाली चीजें हैं वो हम वातज और कफज कुष्ठ में यूज करेंगे, और जो शीत वीर्य वाली चीजें हैं वो हम पित्तज कुष्ठ में यूज करेंगे। तो इसीलिए भले यहाँ पर उन्होंने कुष्ठ ही लिखा है, आपको जब यूज करेंगे तो आपको यू हैव टू पुट योर माइंड, यू हैव टू पुट योर लॉजिक, यू हैव टू पुट योर रीजनिंग टू अंडरस्टैंड which drugs or which lap or which kalp has to be used. इसके बाद 15वां योग अमलतास, करवीर, तक्र इत्यादि समान भाग में एकत्र कर कर गाढ़ा लेप लगाना है। गाढ़ा मतलब जाड़ा, थिक, थिक लेप लगाना है। यूजुअली अपन जो लेप लगाते हैं, इसके पहले वाला भी शायद गाढ़ा था, राइट। तो थिन लेप लगाते हैं। तो थिन लेप कितना होता है? थिन लेप, थिन लेप इज approximately 1 millimeter or 1.5 millimeter in thickness। जो गाढ़ा लेप होता है दैट इज अर्धांगुल, मतलब आपकी जो कनीनिका सबसे छोटी उंगली है हाथ की, वो सबसे छोटी उंगली के भी आधा, अर्धांगुल लेप लगाते हैं, थिक लेप लगाते हैं। ठीक है, तो 15वां योग में ये बता दिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज, बिफोर गोइंग टू 16वां योग, वी विल पुट द
अटेंडेंस लिंक इन द चैट बॉक्स। आप लोग अटेंडेंस देते रहिए। तो 15वें योग के बाद अब आता है 16 से 32। 16 से 32 जो भी योग हैं, ये योग वात रोग में यूज होते हैं, शोफ या शोथ में यूज होते हैं, अलग अलग प्रकार की पीड़ा दर्द में यूज होते हैं, वात रक्त में यूज होते हैं, पार्श्वशूल प्लूरेसी उसमें यूज होते हैं, और शिरशूल में यूज होते हैं। अगर आप देखोगे तो ज्यादा करके सब जो चीजें हैं, वात व्याधि, पीड़ा, वात रक्त, पार्श्वशूल, शिरशूल, ये सभी वात के कारण होने वाले रोग हैं। इवन शोफ का भी, सूजन का भी, पार्ट ऑफ द सूजन इज बिकॉज ऑफ वात। तो ये जितने भी रोग हैं ये वात प्राधान्य से होने वाले रोग हैं, और इसीलिए इनमें जो भी कंटेंट्स बताए हैं, ये कंटेंट्स कैसे हैं? मधुर स्कंद वाले। अब हमको पता है तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पहले अध्याय में। मतलब मधुर, आम्ल, लवण ये वात का विनाश करते हैं। तो तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तो इसीलिए मधुर स्कंद के द्रव्य हैं, इसमें आम्ल वाले द्रव्य हैं। उसके बाद वात के गुण याद करो। वात के गुण में शीत गुण, रुक्ष गुण आता है, तो इसीलिए उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य हैं और स्नेह है। अलग अलग प्रकार के मांसरस हैं, क्योंकि मांसरस भी जब पकाते हैं, अगर कोई मांस मटन, मतलब किसी ने अगर मांस मटन देखा है, तो मांस मटन के ऊपर जब पकाते हैं तो एक अच्छा सा तेल का ये आ जाता है, भले आप उसमें तेल नहीं भी डालो तब भी, दैट इज वसा। वसा। तो मांस रस में वसा का प्राधान्य होने से घी, तेल और वसा और मज्जा भी मांस में आ जाता है। तो इसीलिए मांस रस का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली सभी योग जो हैं, जो वात पे यूज होने वाले हैं, ये वात फोकस्ड है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत के हिसाब से वात के गुण के विपरीत गुण वाले द्रव्य इसमें यूज हो गए। ठीक है। और लास्ट में जीवनीय गण भी यूज होता है। जीवनीय गण भी ज्यादा करके मधुर स्कंद में ही आ जाते हैं, लेकिन अलग से उन्होंने जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा वगैरह मेंशन किया है, इसीलिए मैंने जीवनीय अलग से लिखा है। इसी के साथ साथ 3 प्रकार के और लेप बताए हैं उन्होंने। दाह शमन, मतलब शरीर में अगर दाह हो रहा है या कोई पार्ट में दाह हो रहा है, जलन हो रही है, तो उसको कम करने के लिए दाह शमन। शीत शमन, मतलब अगर कोई पार्ट ठंडा हो गया है या शरीर में ठंडी ज्यादा लग रही है, तो उसको दूर करने के लिए शीत शमन लेप। और विषनाशन। विषनाशन, अब यहाँ विष को आप दोनों अर्थों से ले सकते हैं। एक तो पेट में जो विष गया है वो, और दूसरा एलर्जीज। अलग अलग प्रकार की जो स्किन एलर्जीज आती हैं, उसके लिए भी आप ये विषनाशन वाले लेप यूज कर सकते हो। तो अब दाह शमन वाले जो लेप होंगे वो कैसे होंगे? वो शीत वीर्यात्मक होंगे। शीत शमन वाले लेप जो होंगे वो कैसे होंगे? वो उष्ण वीर्यात्मक होंगे। विष नाशन के लिए जो लेप होंगे वो विषग्न दवाइयों के होंगे। और पसीना, दुर्गंधी वगैरह के लिए जो लेप होंगे वो सुगंधी द्रव्यों के होंगे। आज भी अगर हम आयुर्वेदिक टैल्क्स जो मार्केट में मिलती हैं, जो आयुर्वेदिक टैल्क्स पाउडर्स, टैल्कम पाउडर्स जो मार्केट में मिलती हैं, वो बहुत सारी मिलती हैं आयुर्वेदिक टैल्कम पाउडर्स, जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें बेस होता है कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर। कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर इज द बेस फॉर ऑल टैल्कम पाउडर्स। पूरी तरह से अगर आयुर्वेदिक चूर्णों का पाउडर बनाएंगे तो जितने पैसे में बेच रहे हैं उतने पैसे में बिक नहीं पाएगा। ठीक है, बिकॉज आयुर्वेदिक ड्रग्स आर कॉस्टली देन कैल्शियम ऑक्साइड। आज पॉन्ड्स का टैल्कम पाउडर कितने, मतलब आई डोंट यूज पाउडर्स, बट पॉन्ड्स का टैल्कम पाउडर कितने रुपए में आता है? मेरे ख्याल से कुछ 35-50 रुपीज में आता होगा। तो उतने प्रमाण में अगर आयुर्वेदिक ड्रग्स का पाउडर बना के वो दें तो उनको, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, परवड़ेगा नहीं उनको। तो दैट इज वाई जो टैल्कम पाउडर्स आते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का बेस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का बेस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट चॉक पाउडर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, चॉक पाउडर। तो कैल्शियम ऑक्साइड का बेस होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट का बेस होता है कहीं कहीं, और उस बेस में वो थोड़ी मात्रा में सुगंधी द्रव्य डाल देते हैं जो आयुर्वेदिक है, और उसको बोल देते हैं ये आयुर्वेदिक पाउडर है। ठीक है, तो सुगंधी द्रव्य किस में यूज होता है? अगर पसीना ज्यादा आ रहा है और दुर्गंधी ज्यादा आ रही है तो सुगंधी द्रव्यों के लेप यूज होते हैं। सो लेट अस क्विकली टेक ओवर 16 to 32। ये जो 17 योग हैं इनको हम देख लेते हैं। 16वां योग, 16वां योग में उन्होंने कोल, कुलत्थ, देवदारू, रासना, वचा, सौंफ आदि द्रव्यों को एक साथ करके उनको पीस के आम्ल कांजी में मिलाने को बोला है। आम्ल कांजी मतलब, कांजी मतलब जो चावल को उबाल के हम कंजी बनाते हैं, वो चावल को या दाल को उबाल के कंजी बनाते हैं वो। इस कंजी को अगर हम वैसे ही रख दें, इस कंजी को अगर हम वैसे ही रख दें तो वो खट्टी हो जाती है। तो ये खट्टी हुई हुई कंजी जो है इसमें मिला के लेप लगाने को बोला है, इसमें मिला के लेप लगाने को बोला है। ये लेप उष्ण करके लगाते हैं और ये लेप वात रोग में यूज होता है। ध्यान रखिए, हर वात पे चलने वाले हर लेप में कुछ न कुछ आम्ल पड़ेगा। इसके आगे वाले हर लेप में कुछ न कुछ आम्ल पड़ेगा। जैसे कहीं अमलतास पड़ता है, आंवला पड़ता है, कंजी पड़ती है, तक्र पड़ता है, तक्र मतलब छाछ, ठीक है, आंवले का रस पड़ता है, कुछ न कुछ आम्ल जरूर पड़ेगा क्योंकि ये वात पे चलने वाले लेप हैं। ठीक है, तो ये 16वां लेप हो गया। 17वें लेप में उन्होंने क्या बोला है कि आनुप और मत्स्य मांस की वेसवार आनुप और मत्स्य मांस की वेसवार। वेसवार मतलब क्या? बॉईल करके मिन्स किया हुआ मीट जो है, मिन्स्ड मीट जो आता है जिसमें टुकड़े इतने पतले होते हैं कि वो इतने बारीक होते हैं टुकड़े कि जो आपको अब जेली के जैसे लगते हैं, जेली के जैसे। तो उसको वेसवार कहते हैं। और वेसवार में क्या क्या पड़ता है? घी, गुड़, पिपली, मरीच, ये वेसवार को टेस्ट लाने के लिए पड़ता है। तो इस प्रकार से वेसवार पकाएं और उसका उष्ण लेप वात रोग में लगाएं। ये उनका 17वां योग है। 18वें योग में उन्होंने चतुस्नेह, चतुस्नेह मतलब 4 प्रकार के स्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इसमें दशमूल डाल के और अलग अलग प्रकार के सुगंधित द्रव्य डाल के जो चरक ने ज्वराधिकार में चिकित्सा में बताए हैं, जैसे मुस्ता है, चंदन है, परपट है, तो ये सब सुगंधी द्रव्य है, खस है। तो ज्वराधिकार में जितने भी सुगंधी द्रव्य बताए हैं उन सुगंधी द्रव्यों को दशमूल के साथ और स्नेह के साथ एकत्रित करके पानी में पकाएं, फिर उसका लेप लगाएं। जब पका के लेप लगा रहे हैं तो वो लेप हमेशा उष्ण लेप होगा। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग क्यों किया है क्योंकि आप एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। 19वां लेप, जहां मैंने इत्यादि नहीं लिखा है ना, जहां मैंने इत्यादि नहीं लिखा है वहां लेप छोटा ही है, 2 ही आइटम का लेप है। ठीक है, तो यहाँ पर 19वें लेप में उन्होंने कहा है कि यव का आटा और यवक्षार, यवक्षार जैसे तिलक्षार हमने बनाया या पलाशक्षार हमने बनाया वैसे ही यवक्षार भी बनाते हैं। यव का आटा और यवक्षार को मिलाकर छाछ में मिक्स कर देना है और फिर उसका लेप लगाना है। ये लेप अलग अलग प्रकार के दर्द और पीड़ाओं में यूज होता है। यव एक ऐसा पदार्थ है जो रस, वीर्य, वीर्य से नहीं लेकिन रस और विपाक से वात को बढ़ाने जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली अपने प्रभाव से यव वात को नहीं बढ़ाता। यह वो वात को नहीं बढ़ाता, यह वो कफ को कम जरूर करेगा लेकिन वात को नहीं बढ़ाएगा। और इसीलिए पिछले साल जो हमने स्थौल्य की चिकित्सा देखी थी, पिछले साल हमने जो स्थौल्य की चिकित्सा देखी थी उस चिकित्सा में यव का मेंशन था। क्यों? क्योंकि यव जो है वो कफ को और मेद को कम करता है लेकिन वात को नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो यव का क्षार और यव का आटा छाछ में मिला के उसका लेप करना 19वां योग है।
20वें योग में कुष्ठ, यहाँ कुष्ठ एक झाड़ है, कुष्ठ, सौंफ, वचा और यव का आटा, इन सबको अभी कुष्ठ, वचा ये दोनों चीज उष्ण है, यव का आटा उष्ण है, सौंफ का मुझे याद नहीं, शायद सौंफ भी उष्ण हो, नहीं सौंफ शायद शीत है। इनको तिल के तेल में मिक्स करके और आम्ल कांजी में मिक्स करके उसका लेप लगाने को कहा है। ये 20वां योग है वात रोग के लिए। 21वें योग में सौंफ, यष्टिमधु, बला, प्रियाल, कशेरु, विदारी इत्यादि द्रव्य को सीतोपला में मिक्स करने को बोला है। यहाँ सीतोपला का मतलब सीतोपलादि चूर्ण नहीं है। सीतोपला, सीता मतलब खड़ी शक्कर, पला मतलब एक पल, एक पल। पल मतलब कौन सा, वो पल 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 वाला पल नहीं है, ये पल मतलब वजन, मतलब नाप है, वॉल्यूम वॉल्यूम। तो एक पल सीता मतलब एक पल खड़ी शक्कर में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके लेप लगाने को कहा है वात रोग में। ये 21वां योग भी। अब यहाँ अगर देखोगे तो उष्ण वीर्यात्मक भी हैं और विदारी आदि जैसे द्रव्य जो हैं ये जीवनीय गण के द्रव्य हैं। जीवनीय गण क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। 22वें योग में यहाँ जितने भी है, जीवक ऋषभक जीवनीय गण वाले हैं, बला जीवनीय गण गृहणीय गण वाला है, रासना और मुलेठी वातग्न द्रव्य हैं, वातग्न द्रव्य हैं, वात को कम करने वाले। ठीक है, इनको गोघृत गोदुग्ध में मिक्स करना है, उबालना है, साथ में मधुशेष डालने को बोला है। मधुशेष, मधुशेष मतलब क्या है, अगर आपने कभी प्रोसेसिंग ऑफ हनी देखा है तो हनी जो है वो जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें से ये करके निकालते हैं, उसको निचोड़ के निकालते हैं और फिर उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो मधु है वो फिल्टर से आगे चला जाता है और पीछे जो रह जाता है वो वैक्स रह जाता है, मधु शेष। तो इसीलिए मोम को, वैक्स को मधुशेष कहा गया है। ये जो लेप है ये घृत सिद्ध लेप है। घृत सिद्ध लेप मतलब आप रस शास्त्र में पढ़ेंगे कि घृत कैसे बनाने हैं। घृत बनाते वक्त बहुत सारे कल्क लेके उनको घृत में डाल के साथ में गाय का दूध डाल के उसको बहुत टाइम तक पकाते हैं। उस कल्क को बीच बीच में निचोड़ के देखते हैं कि कितना उतरा है कितना नहीं उतरा। तो ये सब जो लेप है यहाँ से आगे ये घृत सिद्ध लेप है। घृत सिद्ध मतलब घी, घी बनाया हुआ घी। ये जो 22वां लेप है ये वात रक्त में बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा कहा गया है। 23वें लेप और भी इजी है, सिर्फ गेहूं का आटा, अजा दुग्ध और घी। गेहूं के आटे को अजा दुग्ध मतलब बकरी का दूध और घी, इसमें फिर से घृत सिद्ध करना है और वात रक्त में यूज होता है। याद रखिए वात रक्त में अजा दुग्ध इज अ वेरी गुड मेडिसिन एज वेल एज अ वेरी गुड न्यूट्रिशियस। द रीजन बीइंग, अजा दुग्ध में, अजा दुग्ध एक तो शीतवीर्य होता है और अजा दुग्ध में प्रोटीन कंटेंट इज वेरी लो, सो दैट इज व्हाई अजा दुग्ध इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन वात रक्त। वात रक्त इज गाउट। 24वां योग तगर, कमल, चंदन, कुष्ठ। इसमें से बहुत सारी चीजें तो हम भी शिरशूल में लगाते हैं, मतलब तगर की पाउडर, चंदन की पाउडर। अगर सर में दर्द हो तो चंदन लगाते हैं। तो तगर, चंदन ये कॉमन है, कुष्ठ और कमल भी उसमें ऐड करके इसको भी घी में मिला के लगाना है। ये लेप जो है ये घृत सिद्ध नहीं है। पाउडर्स को घी में मिक्स करो और आप सर पे लगा दो। इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़े कुछ उष्ण वीर्य हैं, थोड़े शीत वीर्य हैं, लेकिन ये सभी ड्रग्स जो हैं, चंदन, कमल, तगर और कुष्ठ, इनमें कॉमन चीज ये है कि दीज आर ऑल सुगंधी द्रव्य। सुगंधी द्रव्य, इनको एक अलग प्रकार का स्मेल आता है। तो इसका लेप करने से शिरशूल नष्ट होने का एक कारण ये भी होता है कि जो हवा हम नाक से अंदर लेते हैं वो सर के नसों को शायद पैसिफाई करता होगा। तो ये सब सुगंधी द्रव्य हैं, ध्यान रखिए। 25वां योग, 25वें योग में तीन प्रकार के कमल, तीन प्रकार के कमल मैंने अगले वाले स्लाइड में डाले हैं। अगले वाले स्लाइड में मैंने तीन प्रकार के कमल डाले हैं। उसके बाद देवदार, मुलेठी, एला, कुष्ठ इत्यादि द्रव्यों के चूर्ण को
पानी में पीसकर घी में मिक्स करना है, ये भी घृत सिद्ध लेप नहीं है। घी में मिक्स करना है और शिरशूल में लगाने को कहा गया है। 26वें योग में रासना, हरिद्रा, हरिद्रा में द्वय, सादी हरिद्रा और दारू हरिद्रा, जटामांसी, सौंफ, देवदार, ये सभी जो चीजें हैं, रासना, देवदार, सौंफ, जटामांसी, ये वातग्न द्रव्य हैं। तो इनको तेल और घी में मिलाकर, इसमें भी सिद्ध नहीं करना है, डायरेक्ट तेल और घी में मिलाकर उसका उष्ण लेप करना है। पार्श्वशूल, पार्श्वशूल इज प्लूरसी, जिसमें लंग्स के दोनों साइड्स, स्पेसिफिकली बॉटम्स में, आपने अप्लाइड एनाटॉमी में पढ़ा होगा, प्लूरसी, प्लूरा का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, तो दोनों साइड्स के जो ये हैं उसमें लगा के, साइड्स के जो ये हैं उसमें लगा, लेप लगाते हैं ताकि वहां शूल। प्लूरेसी का सिम्टम क्या आता है कि जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त चेस्ट के साइड्स में पेन होता है। किसी किसी प्लूरेसी में इवन प्लूरा में पानी भी भरा हुआ हो जाता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा। जब लंग एक्सपांड होता है तो जहां इन्फ्लेमेशन है वहां पर वो रब होता है, और रब होने की वजह से ये पार्श्वशूल होता है। तो पार्श्वशूल इज प्लूरेसी, जिसको इस 26वें योग में उन्होंने टारगेट किया है। आज की तारीख में प्लूरेसी में क्या करते हैं टुडे दे, इफ इट इज एन इन्फेक्शियस प्लूरेसी, ड्राई प्लूरेसी और वेट प्लूरेसी, दो प्रकार की प्लूरेसी होती है। So right now, if it is a dry pleurisy, they focus more on antibiotics because it is an inflammation due to infection. और wet pleurisy अगर है और पानी अगर बहुत ज्यादा है, you have something which is known as a partial hydrothorax. There are different types of thoraxes, pneumothorax, hydrothorax. pneumothorax में हवा भर जाती है lungs और प्लूरा के बीच में, हाइड्रोथोरैक्स में पानी भर जाता है लंग्स और प्लूरा के बीच में। प्लूरल फ्लूइड तो रहता ही है, बट इन्फेक्शियस फ्लूइड भी आ जाता है उसमें। तो अगर हाइड्रोथोरैक्स है तो व्हाट दे डू इज दे डू अ FN, मतलब सोनोग्राफी गाइडेड नीडल एस्पिरेशन, नीडल डाल के प्लूरा का एक्सेस पानी जो है वो निकाल लेते हैं। बट आयुर्वेद में ये प्रकार के योग बताएं, इट इज अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू। whatever you do, just take care that the patient should not deteriorate. 27वां योग, 27वां योग जो है वो त्वचा दाह और जलन के लिए है। तो इसमें जितनी भी चीजें यूज की हैं ये सब ठंडी है, ज्यादा करके ठंडी है। जैसे शेवाल, शेवाल मतलब जो पानी के ऊपर हरा हरा आता है वो, पद्मक, उत्पल और पुंडरीक, ये 3 टाइप के कमल है। मैंने पद्मक 2 बार लिखा है। पद्मक, उत्पल और पुंडरीक 3 टाइप के कमल है। पुंडरीक जो है वो व्हाइट कमल, उत्पल जो है वो ब्लू कमल, और पद्मक जो है वो रेड कमल। तो ये 3 टाइप के कमल, कमल का केसर, पोलन, या फिर वो जो एंड्रोशियम ऑफ द कमल, प्रियंगु, खस, खस भी ठंडा है, लोध्र भी, लोध्र और पियंगु ये दोनों चीजें उष्ण है। तो इन सभी चीजों को चूर्ण करके घी में मिलाएं और ठंडा लेप लगाएं। ठंडा लेप मतलब गर्म किए बिना ठंडा लेप लगाएं। नाउ व्हाई घी, पानी क्यों नहीं, घी क्यों? तो लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड्स आर द बेस्ट वे फॉर ट्रांसफरिंग समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द स्किन टू इनसाइड द स्किन। लिपिड्स आर द बेस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग। इसीलिए मॉइस्चराइजर्स कैसे होते हैं, मॉइस्चराइजर्स में पानी का कंटेंट बहुत कम होता है, लिपिड्स का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहां पर वाटर मतलब जो एक्सट्रैक्ट्स, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स जब चमड़ी के आसपास जाना एक्सपेक्टेड है तो हम पानी के साथ लेप लगाते हैं, और लिपिड सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट जब चमड़ी के आर पार जाना एक्सपेक्टेड है तो हम घी में लगाते हैं। इवन इन क्रीम्स, अगर आप मार्केट में मिलने वाली क्रीम्स भी देखोगे तो दे आर 2 टाइप्स। वन इज क्रीम बेस, पेट्रोलियम जेली बेस, एंड वन इज उसको क्या कहते हैं, अरे यार मैं भूल गया, जेल बेस्ड, जेल बेस्ड, जिसमें कोलॉइडल वाटर और कोलॉइड करके उसमें जेल बेस्ड करते हैं। तो यहां पर घी के साथ, बिकॉज दे वांट लिपिड सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स टू गो। 28th का योग ये भी त्वचा दाह और जलन पे है। इसमें सभी जो चीजें हैं ये ठंडी हैं। इसको पानी में देखो, वो घी में मिलाने को बोला था, ये पानी में मिलाने को बोला है। क्यों? क्योंकि वहां पर
लिपिड सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स वेर एक्सपेक्टेड टू गो इनसाइड, यहां पर वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स वेर आर एक्सपेक्टेड टू गो इनसाइड। तो शीत लेप लगाना है। कंटेंट्स अगर आप देखो तो सारिवा, जलवेतस, मुलेठी, दुर्वा, दुर्वा जो हम गणपति जी को अर्पण करते हैं वो, धमाशा, कुश, काश, ये सब तृण है, तृण पंचमूल में आते हैं, अलग अलग टाइप की घास है ये। तो इन सब का 28वां योग है। 29वें योग में शीतहर, ठंडी चीजों के लिए, ठंडा हटाने के लिए। इसमें अगर देखो तो एला, तगर, कुष्ठ, अगरू, दालचीनी, देवदार जैसे उष्ण मिला लगाना, इस उष्ण लेप लगाना है। विषहर है, विष है, खस है, ये सभी चीजें जो है नागकेशर, लोद्र और खस सुगंधी हैं। इनको प्रदेह करना है, ना पानी मिलाना है ना कुछ मिलाना है, सिर्फ चूर्ण को बॉडी पे रब करना है, प्रदेह। ठीक है, बिकॉज अगर पानी मिलाएंगे तो पसीना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसको पाउडर ही रब करना है। और 32वें योग में तेजपत्र, खस, दो प्रकार के खस होते हैं, चंदन और लोद्र को, ये सभी सुगंधी द्रव्य हैं, वापस पानी में मिक्स करके बॉडी पे लगाना है दुर्गंधी हटाने के लिए। तो ये 32